नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, जिन्होंने अपनी संसद में ये कहा है कि आतंकवादी खालिस्तानी निज्जर की मौत के पीछे, उसकी हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है और इसको लेकर दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है, रिश्ते जो है वो खराब होते जा रहे हैं। इन सबके बीच कनाडा में एक बार फिर से जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू होने लगे हैं। निज्जर की मौत को लेकर लोग अब सड़कों पर आने की धमकियां दे रहे हैं। कनाडा से सक्रिय खालिस्तानी अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस ने निज्जर की हत्या के विरोध में अगले हफ्ते कनाडा में भारतीय दूतावास के ऑफिसों को बंद करने की धमकी दी है। संगठन ने इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का भी आह्वान किया है। आतंकवादी निज्जर की 18 जून 2023 को गुरुद्वारे की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले की जांच वहां की पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक इसमें किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और 3 संदिग्ध उस समय बताए गए थे जिनकी तलाश की जा रही है, पुलिस जिनको ढूंढ रही है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले हफ्ते ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों के बाहर विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसकी धमकी पहले ही वहां के लोगों ने दे दी है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, संसद में कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इन सब के पीछे भारतीय एजेंसी का हाथ है और उससे कुछ रोज़ पहले ही जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। यहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी की गई थी, G20 में वो शामिल हुए थे और इस दौरान G20 के दौरान उन्होंने इस तरह के कदम उठाने के लिए या फिर इस तरह के कदम में इस तरह के फैसला लेने और भारत पर इल्ज़ाम लगाने के लिए बाकी अन्य देशों से बातचीत करने की कोशिश की थी और उनकी कोशिश ये थी कि बाकी देश भी उनके समर्थन में आए इस बात को कहने के लिए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में भारत का नाम घसीटने वाले कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो अमेरिका और ब्रिटेन को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश में उन्हें बड़ा झटका लगा और दोनों ही देशों ने इसमें शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। ट्रूडो ने अमेरिका और ब्रिटेन को अपने पक्ष में करने की काफ़ी कोशिशें की। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने खुद ये बात स्वीकार की है कि ट्रूडो ने दोनों ही देशों से कहा था कि इसमें वो उसका समर्थन करे, लेकिन दोनों ही देशों ने साफ तौर पर मना कर दिया और कनाडा ने अमेरिकी समेत अपने करीबी देशों से इस मामले में भारत की निंदा करने की अपील की थी, लेकिन इसे साफ साफ मना कर दिया गया। तो एक तरफ G20 में जस्टिन ट्रूडो शामिल हुए, उनकी मेहमान नवाजी की गई और जाते ही उनके सुर बिल्कुल बदले हुए नजर आए। और अब अगली खबर आपको बता दें, जहां रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार चल रहा है और हर रोज़ हमले हो रहे हैं, हर रोज़ क्षति हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक और जंग जो है वो शुरू हो गई है इन दो देशों के बीच। वो है अज़रबैजान और आर्मेनिया। इन दोनों ही देशों ने फिर से जंग छेड़ दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अज़रबैजान ने आर्मेनिया में मंगलवार को तेज़ हमले किए, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। आर्मेनिया के एक अधिकारी ने बताया है कि मंगलवार को आर्मेनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी गई है। अज़रबैजान के सैन्य हमले में 25 लोग मारे गए, इसमें 2 नागरिक भी शामिल थे और इसके अलावा हमले में 130 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। अज़रबैजान ने पहले ही यानी कि 10 सितंबर को ही आर्मेनिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और आर्मेनिया के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया था, जिसमें आर्मेनिया के नियंत्रण में आने वाले कई क्षेत्र भी शामिल हैं। अज़रबैजान इस क्षेत्र पर हमला करना चाहता है और इसीलिए ये हमले जो हैं अब तेज़ कर दिए गए हैं और 25 लोगों की जान इस हमले में चली गई। यानी कि रशिया और यूक्रेन के बाद आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच भी जंग जो है वो शुरू हो गई और धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अब बात करेंगे अगली खबर की, जो रशिया और यूक्रेन युद्ध की है। रशिया यूक्रेन युद्ध लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है और दोनों देश जो है एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों की निंदा भी की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में नरसंहार के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस में यूक्रेन के बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आतंकवादियों को परमाणु हथियार रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि रशिया में जो यूक्रेनी लोग हैं, जो यूक्रेनी नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, उनको आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन के बारे में जो नेगेटिविटी है वो उनको समझाई और पढ़ाई जा रही है।
और अब अगली खबर नेपाल से है, जहां नेपाल के राष्ट्रपति ने संविधान दिवस पर एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 670 कैदियों की सजा माफ कर दी है। इनमें उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी भी शामिल हैं। संविधान के दिवस के अवसर पर सरकार की सिफारिश के हिसाब से उनके अनुसार ये कदम उठाया गया। नेपाल में 20 सितंबर 2015 को नए संविधान की उद्घोषणा की गई थी। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता शैलजा रेग्मी ने एक बयान में कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा अपनी एक बैठक में ये सिफारिश की गई थी और इसी के आधार पर इन कैदियों की सजा जो है वो माफ की गई है। इन्हें जेल से छोड़ा गया है। इन कैदियों को रिहा किया जाएगा। 20 सितंबर को नेपाल में संविधान दिवस मनाया जाता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रिमंडल की सिफारिश पर गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और दशहरी उत्सव के दौरान कैदियों को रिहा करने की एक रीत रही है। लेकिन ऐसे फैसले में कई बार जो है वो घिरते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन एक बार फिर से फैसला लिया गया और राष्ट्रपति ने 670 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है। और अब अगली खबर है टेक्सास से, जहां पर अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया है। दरअसल टेक्सास में डीपीएस के जवानों ने डिमिथ काउंटी में ट्रैफिक रोकने के दौरान एक रेत ट्रेलर के अंदर 17 अवैध अप्रवासी थे, उनको पकड़ा है। वो उसके अंदर छुपे हुए थे। बॉर्डर पर एक ऑपरेशन के तहत चेकिंग की जा रही थी और इसके चलते इन लोगों को पकड़ा गया है। दरअसल ट्रेलर को एक चोरी के ट्रक के पीछे ले जाया जा रहा था और उस ट्रक के नंबर से उसकी पहचान हुई है और वहाँ पर जो लोग अवैध रूप से प्रवासी थे वो छिपे हुए थे। 17 लोग थे जिन्हें ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पकड़ लिया गया है। और आपको बता दें, इस ट्रक में लोगों को छिपाया हुआ था, उसे सील कर दिया गया है और ट्रक में 14 पुरुष, 2 महिलाएं, एक बच्चा शामिल था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और ह्यूमन स्मगलिंग के आरोप में ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है। तो ट्रैफिक चेकिंग के दौरान इस ट्रक को पकड़ा गया। इसमें कुछ अप्रवासियों को ले जाया जा रहा था। ड्राइवर को फिलहाल पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया। मामले की जांच फिलहाल चल रही है। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अपराध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।